अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा गार्लिक चिली पराठा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनती हैं। और ये कैसे बनेगा और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा हमें चाहिए 2 कप। आप चाहें तो आप इसकी जगह जो गेहूं का गंदम का आटा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मैदे के साथ बनाऊंगी। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा छान लेंगे। मैदे को हमेशा अच्छा सा छान कर ही यूज़ किया करें। इसके बाद जो है हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैदे में नमक को अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। हमने ज़बरदस्त सा इसमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप पानी। ये नीम गर्म पानी है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। या आप देख लीजिएगा कितना पानी यूज़ होता है, क्योंकि हर जगह का जो मैदा है वो डिफरेंट होता है। किसी में कम पानी यूज़ होता है और किसी में ज़्यादा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी स्मूथ सी हमने इसको डो बनाना है। और ये देखें इसको डो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे घी। 2 टेबल स्पून जो है हम घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हमने डो को अच्छा सा दोबारा से गूंदना है। अच्छा सा घी को डो के अंदर मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसे बहुत ज़बरदस्त सा इसमें गूंदना है ताकि जो घी है वो अच्छा सा डो में आ जाए। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे घी या ऑयल। इसको अच्छा सा ऊपर से हम ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। ये जो है नैपकिन जो है इसको आपने थोड़ा सा गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। फिर अब हम इसे रेस्ट के लिए 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। डो जो है हमारी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे ऑयल। अच्छा सा ऑयल हमें यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद जो डो है हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद मैं इसके 4 पीसीस करूँगी। आप चाहें तो अगर आप बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इसके पीसेस कम कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ जो छोटे से होते हैं ज़बरदस्त से। अब हमने क्या करना है, इनके पेड़े बनाकर अब हमने इसे बारीक बेल लेना है। जितना बारीक हो सके आपने इसे बेलना है। आप इसकी शेप की बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि इसकी शेप जो है वो सही नहीं है, लेकिन आपने बस इसे बारीक बेलना है। अगर ये थोड़ा सा जो रोटी है बेलते हुए फट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने दोबारा से इसे पेड़ा बनाना है। इसलिए ये देखें, ये जितना बारीक हो सकता है आपने इसे बेल लेना है। फुल बारीक बेलने के बाद हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे। ये देखें अच्छी तरह आपने घी अप्लाई करना है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर ड्राई मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च जो है हस्बे ज़रूरत, आप जितने स्पाइसी बनाना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो इसके ऊपर ऐड कर दी है बारीक कटी हुई। और यहाँ पर लहसुन जो है चॉप किया हुआ थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जिस तरह पेपर फैन बनाते हैं इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसको फ़ोल्ड करने के बाद हमने अपनी 2 उंगलियों पर इसे अच्छा सा फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसे ये देखें रेस्ट के लिए रख देंगे। इसी तरह जो है मैं सारे बेल लूँगी। और मैंने ये देखें अच्छे से ज़बरदस्त से इसको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। ये जो पेड़े हैं ज़बरदस्त से सेट हो चुके हैं। अब हम दोबारा से यहाँ पर ऑयल अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले इसको हाथ की मदद से इसको सेट करेंगे। हाथ की मदद से सेट करने के बाद आप चाहें तो आप रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे बहुत हल्के हाथों से यूज़ करना है। आपने इसे बहुत ज़ोर से इसको नहीं बेलना। इससे क्या होगा, जो लेयर्स हैं इस पराठे की लेयर्स नहीं बनेंगी, इसलिए आपने इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। और इसके बाद जो है हम ऑयल लगा देंगे तवे पे और फिर साइडों पे है घी लगाएंगे। और हस्बे ज़रूरत जो है वो घी लगाएंगे, क्योंकि ये जो पराठे हैं इनमें घी जो है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। और अब हमने क्या करना है, हमने इनको अच्छी तरह से दोनों साइडों से अच्छा सा फ्राई कर लेना है। हमने इसे ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेना है। और इसी तरह जो है मैं सारे पराठे जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से बना लूँगी। और आपने ये घी में फ्राई करने हैं, क्योंकि घी से ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लेयर वाले और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनेंगे।
और ये देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि लेयर्स जो हैं वो अभी से आना शुरू हो गई हैं। बस इसी तरह सारे पराठे बना लूँगी मैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे पराठे बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आप चाहें तो आप इसे बनाकर बेलकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह इनकी कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।